हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं आपके सामने फिर से बीपीएससी से जुड़े हुए अपडेट्स को लेकर। बीपीएससी कार्यालय से जो सूचना निकल के सामने आ रही है उसको यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बीपीएससी की जो नए चेयरमैन हैं और बोर्ड मेंबर्स की नियुक्ति हुई है अभी हाल ही में, और ये हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आने वाले जो बीपीएससी इंटरव्यू होगा इसमें चेयरमैन की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और जो अन्य 3 सदस्य इंटरव्यू बोर्ड में बैठेंगे और वे किस तरह के होंगे और वे किस फील्ड से आते हैं, इस पर भी प्रश्न की प्रकृति डिपेंड करेगा। इसलिए ये जानना काफ़ी आवश्यक है कि बीपीएससी में जो चेयरमैन कौन है और वे किस क्षेत्र से आते हैं, और जो अन्य बोर्ड मेंबर के सदस्य नियुक्त हुए हैं वे किस प्रकार के हैं। तो इसलिए इसको अभी देखेंगे। इसके अलावा हम 64वीं इंटरव्यू, 65वीं मेंस और 66वीं नोटिफिकेशन के बारे में भी देखेंगे कि इसका डेट कब तक संभावित है। सबसे पहले हम यहाँ पे चेयरमैन की नियुक्ति के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि शिशिर सिन्हा सर 19 तारीख को रिटायर हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखती है अधिसूचना है बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग के द्वारा, दिनांक 23/7/2020 का है। तो इसको पढ़ लेते हैं। तो शिशिर सिन्हा अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग का कार्यकाल दिनांक 19/7/2020 को समाप्त होने के फलस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 के 1A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग में नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक श्री शुभेंद्र कुमार चौधरी सदस्य बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन हेतु प्राधिकृत करने की कृपा की गई है। यानी कि शिशिर सिन्हा सर के रिटायर होने के बाद नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक शुभेंद्र कुमार चौधरी, इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको बीपीएससी का अभी हाल ही में कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यानी कि जो अगले आर.के. महाजन के नाम पे चर्चा हो रही थी कि आर.के. महाजन इसके नए अध्यक्ष होंगे, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है और तत्काल में शुभेंद्र कुमार चौधरी को बीपीएससी के चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अब देखते हैं और भी अन्य सदस्यों की नियुक्ति। अन्य सदस्यों में देखें यहाँ पे तो श्री शक्ति सामंत सर तो ये पहले से ही हैं और ये बीपीएससी इंटरव्यू बोर्ड में है और इनके बोर्ड में आपका इंटरव्यू पढ़ सकता है, तो ये पहले से हैं शक्ति सामंत सर। जो नए हैं इनको देखते हैं। नए में देखिए यहाँ पे प्रोफेसर दीप्ति कुमारी है, ये अभी नई नियुक्त हुई हैं और ये पॉलिटिकल साइंस से हैं और पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रही हैं। तो दीप्ति कुमारी, ये आपके इंटरव्यू में इनका सामना इनसे हो सकता है। इसके बाद जो नए मेंबर हैं वे हैं प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद करीमी। इम्तियाज़ अहमद करीमी सर हैं, ये पूर्व IAS हैं, IAS अधिकारी हैं और इनकी भी नियुक्ति बीपीएससी में इंटरव्यू बोर्ड में हुई है। तो ये भी इंटरव्यू में आपके सामने हो सकते हैं। इसके बाद जो अगले हैं वे हैं प्रोफेसर अरुण कुमार भगत। इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये अरुण कुमार भगत जो है ये मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोफेसर रह चुके हैं और ये भी अभी नियुक्त हुए हैं और इंटरव्यू में हो सकता है आपके बोर्ड में भी शामिल रहें। इसके बाद जो अगले हैं यहाँ पे वे हैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा और ये भी IAS अधिकारी हैं। तो अशोक कुमार शर्मा सर भी इंटरव्यू बोर्ड में शामिल रहेंगे। इसके अलावा अब हम देखते हैं आर.के. महाजन सर के बारे में। आर.के. महाजन सर जो बीपीएससी में बहुत ही सीनियर मेंबर रहे हैं और इनको बोर्ड का चेयरमैन बनाने की बात चल रही थी, लेकिन अभी ये नहीं बन पाए हैं। इसलिए शुभेंद्र कुमार चौधरी को यहाँ पे बीपीएससी का फिलहाल में चेयरमैन बनाया गया है जब तक कि नए नियुक्ति नहीं हो जाती है, नियमित नियुक्ति नहीं होती तब तक ये शुभेंद्र चौधरी जी बीपीएससी के चेयरमैन बने रहेंगे। तो दोस्तों ये सभी बोर्ड मेंबर की नियुक्ति भी हाल ही में हुई है, इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये बीपीएससी इंटरव्यू बोर्ड में ये जो भी छात्र 64वीं का इंटरव्यू देने जाएंगे वे इनमें से उनके सामने ज़रूर हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने बता दिया कि दीप्ति कुमारी जो कि पॉलिटिकल साइंस से आती हैं और ये IAS अधिकारी हैं, इम्तियाज़ अहमद करीमी सर, और ये अरुण कुमार जो भगत हैं ये भी प्रोफेसर हैं मोतिहारी के महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। तो दोस्तों अब देखते हैं हम 64वीं इंटरव्यू का डेट क्या होना चाहिए। तो 64वीं इंटरव्यू का जो डेट है यह अगस्त मिड में संभावित है, यानी कि 15 अगस्त के बाद इसकी इंटरव्यू की शुरुआत हो सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है यहाँ पे। इसके बाद हम 65वीं मेंस की बात करें तो 65वीं मेंस का जो परीक्षा है वो अक्टूबर में होने की संभावना है, लेकिन यहाँ पे डिपेंड्स ऑन कोरोना की स्थिति को, हालात को देखते हुए ही यहाँ पे डेट आगे बढ़ सकता है। तो ये अभी तय नहीं है, लेकिन अक्टूबर में संभावित है अगर कोरोना की स्थिति ठीक रही तो। इसके अलावा 66वीं नोटिफिकेशन की बात करें तो ये अगस्त में 15 अगस्त तक आने की संभावना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है जो कि
काफ़ी दिनों से इंतज़ार है इनका 66वीं इंटरव्यू का और 65वीं मेंस का और 66वीं के नोटिफिकेशन का इंतज़ार काफ़ी सारे बच्चों को है। तो अगस्त में ये दोनों की संभावना है और 65वीं मेंस का जो एग्ज़ाम है इसमें कुछ देरियाँ हो सकती हैं कोरोना के हालात को देखते हुए। तो दोस्तों ठीक है, आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमसे, लगातार अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।